दोस्तों नमस्ते। तो मैंने रखी है 2 पाइल। तो आज हम देखने वाले हैं कि साईं बाबा आपको जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी उसमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती हैं तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी, अच्छे से देख लीजिए आप। एंड पाइल नंबर 2 में जिसकी डेट ऑफ बर्थ आती है उसकी ये है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। हाई पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले तो ये रीडिंग जितना प्लीज़ रेजोनेट उतना ले। जब भी आपकी कभी भी आप इस तक पहुंचोगे ना, 1 साल 2 साल 6 महीने या 2 4 दिन बाद, कितने भी दिन बाद, वो आपसे रेजोनेट जरूर होगी। ठीक है। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं, हीलिंग के लिए भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। साईं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे देखने वाले हैं हम। बॉटम ऑफ डेक, गुड न्यूज़। ओके, तो आपके लिए कुछ चेतावनियाँ दे रहे हैं भगवान, तो वो ही बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में आप एक बदलाव, एक चेंज से, परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो, जिसमें पहले आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ थी, सब कुछ ठीक था, सेटल था एकदम, ना कोई झंझट था। लेकिन अब धीरे धीरे उसने मतलब उतार चढ़ाव आए आपकी लाइफ में और बदलाव आ गया, एक पतझड़ वाला मौसम आ गया, परेशानी आ गई, एक के बाद चीज़ ठीक ही नहीं हो रही, ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। ऐसी आ गई तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि सब कुछ परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा होती हैं, पर आप ये इस संसार में जो भी है सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में परिवर्तन हुई है, कुछ चीज़ें आपके कर्मों के हिसाब से परिवर्तन हुई हैं। तो उन चीज़ों से आप पेशेंसली डील करें। बाबा कह रहे हैं जो भी आपके साथ हुआ है उसमें आप अकेले नहीं हैं, बाबा आपके हर पल साथ हैं, वो आपको मार्ग दिखा रहे हैं। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं आपका भरोसा लोगों पर से, खुद पर से डगमगा रहा है, साथ ही भगवान से, ईश्वर से भी आपका भरोसा डगमगा रहा है। तो आप ऐसा ना करें, धैर्य बनाए रखिए। कोई और आपका साथ ना दे हो सकता है, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें और जिन चीज़ों का इंतजार करें, जिन सवालों का, जिन लोगों का, तो बाबा कह रहे भरोसा रखें, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, एकदम सेफ हो। एंड जो भी सपने आपको दिखाई दे रहे हैं, बाबा आपसे ये कह रहे हैं उन सपनों पर गौर करें और बाबा ही आपसे उन सपनों के द्वारा संवाद करें, आपको बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। साथ ही आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों को बताएं ना अपने दुख दर्द के बारे में किसी को चर्चा करें, क्योंकि जिनको आप बता रहे हो वो किसी और को बता रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक साइकिल सी चल रही है। तो आप ना बताएं, जो हो सके तो अपनी अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, किसी और से अपनी तकलीफ़ों के ना बताएं, बल्कि आप बाबा से बताएं, उन्हें बताएं, वो आपकी परेशानी का हल भी करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि हर उस बात का यकीन आपको नहीं करना है जो आपको लगता है सच। कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, आपको जो दिख रहा है ना उस बात को पूरी तरीके से सच नहीं मानना है। दूसरे के नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आप सामने वाले इंसान से, सिचुएशन से, लोगों से मिलें, फिर डिसाइड करें कि वो उनका बिहेवियर आपके साथ भी वैसा ही है जैसा उनके साथ था या नहीं। उस हिसाब से हर इंसान का बिहेवियर सबके साथ अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं रहता। तो आप किसी और के नज़रिए, किसी और के चश्मे से अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को ना देखें, ना ही अपनी रिलेशनशिप को देखें। कुछ लोग हो सकता है कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इसीलिए आई है, आपके अंदर की जो शिव शक्ति वाली एनर्जी होती है, हमारे अंदर, सबके अंदर होती है, वो चाहे लड़का लड़की हो, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, वो इम्बैलेंस है। या तो आप बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, हर चीज़ को दिल पे ले लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों को भी, और हंगामा कर देते हो, या इतने ओवर प्रैक्टिकल हो आप कि आपने सही वक्त पर सही चीज़, जो लोगों को अटेंशन देनी थी, जिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, जिन रिश्तों को आपको संभालना चाहिए था, जितना वक्त आपको खुद पर खर्च करना चाहिए था, वो नहीं किया। अब आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आप किसी और पे निकाल रहे हो, और इस वजह से भी ये समस्या आई है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर की शिव शक्ति की जो एनर्जी है उसको संतुलित करें, बैलेंस में लाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप साईं बावनी सुन सकते हो, और साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 10 मिनट लंबी लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं, कोई नीडी इंसान अगर आपको दिखे उनकी सेवा करें, बड़े बुजुर्ग आपके घर में उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आप ये सब कर लेते हो और इस एनर्जी को बैलेंस कर लोगे ना, तो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है, बहुत क्लोज हो आप। एक ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें आपके घर में जैसे दिवाली जैसा माहौल नहीं होता, जिसमें धन भी होता है, परिवार भी होते हैं, खुशियाँ होती हैं, वो सब कुछ खुशखबरी, उत्सव मनाने का टाइम आपकी लाइफ में बहुत नियर हो। लेकिन आप सबसे बड़ी रुकावट है आपकी ये एनर्जी और ये बदलाव, जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ जो आप लोगों की नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हो। ऐसा ना करें। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। आपको नहीं पता पर्दे के पीछे उन्होंने क्या किया है, आपको सिर्फ वो पता है जो वो आपको बता रहे हैं। तो
इसलिए आप ऐसा ना करें। बहुत जल्द पाइल नंबर 1 वालों के लिए गुड न्यूज़, कुछ ना कोई गुड न्यूज़ आपका इंतजार कर रही है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उससे 10 से 15 दिन या किस लोगों के 10 से 15 घंटे में ही कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। रेजोनेट हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात कर रहे हैं हेलो पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं साईं बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये है आपके निमिष, अच्छे से देख लें और देखते हैं क्या कह रहे हैं। जितना प्लीज़ रेजोनेट होना उतना दीजिएगा। थैंक यू बाबा। तो चलिए देख लेते हैं बाबा के संदेश आपके लिए क्या आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हो। पहला ही मैसेज बहुत अच्छा आ गया है आपके लिए। तो वही समझ गई मैं। चलिए इसे भी ले लेते हैं। ओके, तो पहला मैसेज बाबा का इधर से शुरू करते हैं। बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि एक ऐसा फेज, ऐसा रिश्ता ख़त्म हुआ है जिसके साथ आपने सालों बिताए हैं, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अच्छी यादें बनाई हैं और कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी और ऐसी दूरियां आ जाएंगी या इन एंड आउट हो जाएगा या आप वो सामने वाला आपको इतनी अटेंशन नहीं देगा। तो वो सिचुएशन ख़त्म हुई है या नियर है ख़त्म होने के, या इन एंड आउट हो रहा है, परेशान हो गए उस चीज़ से। तो बाबा कह रहे हैं हर रिश्ते में, अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिनका साथ हमारा कुछ अवेकनिंग का होता है कि हमें सबक सिखाने का होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें सबक सिखा पाएँ, मतलब कि आगे की लाइफ के लिए एक लेसन दे पाएँ, सिखा पाएँ कि कैसे किन लोगों से कैसे डील करना है, लोग कैसे होते हैं। तो उनका काम होते ही वो निकल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे कर्म होते हैं या बैड कर्म कैसे भी हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी भर का होता है, कुछ लोगों का थोड़ा टाइम का ही होता है। तो आप ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ना लें, क्योंकि जो आपकी चीज़ें, जो रिश्ता भी आपको लग रहा है ख़त्म हुआ, उसी में न्यू बिगनिंग होने वाली है और वहीं पर आपको फिर से वही खुशियाँ, वही अबंडेंस देखने को मिलेगी, लेकिन वो सही वक्त पर मिलेगी। अभी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सके, अपने घर वालों पर, अपने कैरियर पर ध्यान दे सके। आपका पूरा ध्यान सामने वाले इंसान, जो सिचुएशन थी आपकी उस पर था, इसलिए सारी चीज़ें की गई हैं। तो फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करें। जितना ज़्यादा आप खुद को अहमियत दोगे, लोग आपको देंगे। और बाबा कह रहे हैं घबराएं ना, वो चीज़ आपकी है और आप ही को मिलेगी, इसलिए बिल्कुल भी मतलब परेशान ना हो। एंड बाबा कह रहे हैं कि ये जो ब्लेसिंग है, जो चीज़ें, जो रिश्ता, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हुई है, आपको लग रहा है अब तो ज़िंदगी ख़त्म, बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आप आकर्षण का नियम लगाएं। इसका मतलब ये होता है मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। मैनिफेस्ट की अपने अंदर एक ऐसी चुम्बक लाएं, ऐसी वाइब्रेशन पैदा करें कि आपकी तरफ हर चीज़ें, हर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हों। और तो मैनिफेस्टेशन आप कीजिए जिससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग मिले। मैनिफेस्टेशन, आकर्षण का नियम, आप चाहें माने या ना माने, हम कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप जो भी सोचते हैं, जो थॉट हमारे मन में चलते हैं, उन्हीं से हमारी ज़िंदगी, हमारे रिश्ते बनते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। सामने वाली को, इंसान को अगर वापस चाहिए तो उसके अंदर जो अच्छाई थी ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करें। फिर देखिए कैसे आपके रिश्ते में चेंज नहीं आते हैं। एक छोटी सी टिप है, आप ये फॉलो करके देख लीजिएगा, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। एंड कोई भी मंत्र साईं बाबा ने सुन सकते हो, जो इस भगवान को आप मानते हैं, उनका एक मंत्र को आप रोज़ चैंट करना स्टार्ट कीजिए। आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्ट्रीम ब्रीज मंत्र का सुने आप। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर इस वजह से आप कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आप मन संतुलित नहीं है, बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, सुसाइड तक के ख्याल आ रहे हैं, मुझे एनर्जी पे क्यों पता नहीं किसकी, सॉरी इसलिए बोल रही हूँ। तो अब बाबा कह रहे हैं ध्यान कीजिए, जबकि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है और वो आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, बस आप ही के कर्म, आप ही की सिचुएशन, आपने जो मैनिफेस्ट की हैं, जो कर्म किए, उन्हीं वही सफ़र फेज पे आपके सामने आए हैं और अब आप उनसे घबरा रहे हो। बस बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप उनके जैसे ही हैं, आप बिल्कुल मासूम हैं। और कुछ लोगों ने, हो सकता है किसी का दिल दुखाया, तो आप उनसे माफ़ी मांगे। उनकी बद्दुआएं भी आपको लगी हैं, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज अच्छे से पता होगा उसने क्या किया है, तो वो कर लेंगे अपने आप। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि किसी भी इंसान से, किसी सिचुएशन से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि उसके जाने से, उसके होने से वो नहीं है तो ज़िंदगी में खुशी नहीं है, वो नहीं है तो बस ज़िंदगी ख़त्म। इस तरीके की चीज़ें आप अपने साथ ना करें। इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं होता। कुछ चीज़ों किसी भी इंसान के ऊपर, अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। तो अपने अंदर जिसके साथ आप
पैदा हुई हो, जिस शरीर के साथ, उससे दो ना इतना प्यार, उसे तो महसूस कराओ कि अटेंशन इतनी जितनी कि आपने सामने वाले इंसान को महसूस कराई। तो बाबा कह रहे हैं ये सही वक्त है कि आप खुद को पहचानें, खुद के ऊपर फोकस करें। जितना आप खुद को अपनाएंगे, जितना दिल से आप, और नाटक ना करें, दिल से अपनाएं खुद को, तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और जो रिश्ते जो ख़त्म हुए ना, उसी की वजह से आप अपनी लाइफ में एक नए उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हो, और आपका लाइफ पर्पज़ आपको धीरे धीरे समझ आने वाला है। कुछ लोगों को तो विदिन 6 मंथ लग जाएंगे अपने लाइफ पर्पज़ तक पहुंचने में, और कुछ लोगों को 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या आपके जीवन का उद्देश्य है, क्या आपको करना चाहिए। इसीलिए सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी। अगर ये सब कुछ चलता रहता, आप कभी ध्यान नहीं देते, कभी वो काम नहीं करते जो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपसे कराना चाहता है। इसीलिए चीज़ें हुई हैं, और आपका कर्मों का भी आपको फल मिला है। और ये किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट होता है, हम जो करते हैं उन्हीं की सज़ा हमें मिलती है। या तो अब किया हो गया पहले। भगवान हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा बचाते हैं। लोग हमसे बदला ले सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं लेते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएं और पेशेंसली चीज़ों को डील करें। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करें। ढेरों मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप कहोगे तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगी आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निकों का, तो उससे आप सर्च कीजिए और लगाएं अपने। तो आप कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी चाहिए ना, उन मैनिफेस्ट करके आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं ला सकते, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बाबा आपसे कह रहे हैं, बॉटम ऑफ डेक कार्ड था ये, कि आप बिल्कुल अकेले नहीं, वो हर पल आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सिक्योर किया जा रहा है ना। तो ये थे आपके मैसेज पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। चाहे खुश रहें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू।